जय नारायण बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 इसकी एक कविता मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस कविता को पढ़ने से पहले आइए एक गीत की कुछ पंक्तियाँ सुनते हैं। इस गीत के रचनाकार जावेद अख्तर जी हैं। इस गीत को सुनने के पश्चात हम अपनी कविता के शीर्षक तक अवश्य पहुंच जाएंगे। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। बच्चों, आपने गीत में सुना, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। हाँ बच्चों, हमारी कविता का शीर्षक है भगवान के डाकिए। इस कविता के प्रसिद्ध कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 गांव सिमरिया, जिला बेगूसराय, बिहार में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय। इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो इस प्रकार हैं: ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण आदि। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हो गया। इस चित्र में बादल, पंछी, नदियाँ दिख रहे हैं। ये सभी ईश्वर का संदेश हम तक लाते हैं। कविता की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं: पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कविता में पंछी और बादलों को भगवान का संदेशवाहक बताया गया है। कवि कहते हैं कि पंछी और बादल दोनों ही आकाश में उड़ते हुए यानी विचरण करते हुए एक देश से दूसरे देश जाते हैं, यानी सरहद पार कर जाते हैं। ये भगवान का संदेश लेकर एक बड़े देश से दूसरे बड़े देश को पहुंच जाते हैं। हम मनुष्य
उनकी लाई हुई चिट्ठियां नहीं पढ़ पाते, अतः उनका संदेश नहीं समझ पाते, जबकि पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ उनकी चिट्ठियों को पढ़ लेते हैं और उनका संदेश समझ भी लेते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पंछियों के पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इन पंक्तियों में कवि बताना चाह रहे हैं कि हम लोग प्राकृतिक क्रियाकलाप के पीछे छिपे उनके उद्देश्य को नहीं समझ पाते। हम केवल इतना ही समझ पाते हैं कि धरती एक स्थान की खुशबू को दूसरे स्थान पर भेजती है। हाँ बच्चों, आप जानते हैं कि पंछी जब आके फूलों पर बैठते हैं और वहाँ से उनके पराग ले जाकर दूसरे देश पर पहुँचा देते हैं, वहाँ की धरती पर पहुँच जाती है। यानी यह खुशबू हवा में तैरते हुए पंछियों के पाखों के साथ उड़कर अन्य देशों में फैल जाती है। इसी प्रकार बादल एक देश का पानी भाप के रूप में लेकर दूसरे देश में पानी के रूप में बरसाते हैं। किंतु कविता में कवि केवल इतना ही नहीं कहना चाहते, वे कहना चाहते हैं कि ईश्वर हमें यह संदेश दे रहे हैं कि पूरी पृथ्वी एक है। हम एक की नहीं, सबकी है। सबको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, हमने इस कविता में सीखा पर्यावरण की उपयोगिता। बच्चों, हमें पर्यावरण यानी पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, जीव जंतु सबका संरक्षण करना चाहिए यानी उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। दूसरा है संदेश वाहकों की जानकारी। इस कविता में बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने हमें बताया है ईश्वर के संदेश वाहक कौन हैं। तीसरा, निस्वार्थ भावना का विकास। ये तीसरा बिंदु जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार पंछी, नदियाँ, पहाड़ ये सब निस्वार्थ भाव से एक सरहद पार करके दूसरी सरहद पर चले जाते हैं, किंतु हम इंसान सोचते ही रह जाते हैं कि हमने क्या पाया, हमने क्या खोया। ये बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करते रहते हैं। एक देश की माटी की खुशबू दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। एक देश का पानी बादल के रूप में दूसरे देश पर बरस जाता है और चारों तरफ वासुदेव कुटुंबकम की महक फैल जाती है। यही संदेश कवि हमें इस कविता द्वारा देना चाहते हैं। धन्यवाद।